भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी की महिला मोर्चा असम प्रांत के सौजन्य से अटल संवाद राष्ट्रवाद कार्यक्रम का आयोजन प्रांतीय अध्यक्ष संतोष शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ भारतीय अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु सिंह जादौन ने गणेश प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। राष्ट्रवाद कार्यक्रम 2023 में सर्वप्रथम मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी प्रांतीय अध्यक्षा संबोधन हेतु श्रीमती संतोष जी शर्मा से। यहाँ असम में बहुत ही छोटा सा नवजात शिशु है जो कोविड के समय में सन 1921 में मात्र 3 साल पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का फोन है कि संतोष जी, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप वहाँ समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी टीम के साथ काम करते हो और ऐसे इस तरह एक संस्था है, उस संस्था के लिए आपको लीड लेके काम करना है। विश्वास कीजिएगा, हर काम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। उस कॉन्फिडेंस के कारण मैंने ज्यादा नहीं, मैंने 20 या 25 महिलाओं को फोन किया कि इस तरह एक महिला मोर्चा शाखा खोलनी है। विश्वास कीजिएगा, किसी एक ने भी मुझे ना के उत्तर के जवाब नहीं दिया। बोले कि आप भी मीटिंग रखिए और हम आ जाएंगे। और मैंने अपने ही निवास के ऊपर एक छोटी सी मीटिंग रखी और मीटिंग रखते ही महिला मोर्चा का गठन हो गया। और गठन के साथ ही जो इस संस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मुझे जो समझ में आया, बाकी लोग देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पूरा समझाएंगे, मुझे जो समझ में आया कि सबसे बड़ा कार्य अटल सेवा संस्था है, जो हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो संस्था है, उनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर से ये अटल सेवा संस्था शुरू होता है। 7 दिन तक समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य होता है। 2021 को इन्हीं बहनों के साथ मिलकर अटल सेवा संस्था शुरू किया और मुझे तो ऐसा लगा कि ये संस्था 1 साल पुरानी नहीं, 10 साल पुरानी है। इस तरह सदस्यों की उपस्थिति रही और आगे से आगे, और प्रोग्राम को सजाने वाले मेरे भाई सामने बैठा है, युवा के लिए, समाज के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में भी और राष्ट्रीय टीम में। तो सबने मिलकर इस संगठन को, इस परिवार को, जिसका आप सब लोग हिस्सा है, इसको शुरू किया। शुरू होते ही धीरे धीरे काम चालू हुआ। शुरू में कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जिम्मेदारी वाला पद होता है, और जब तक उस पद पर कोई जिम्मेदार आदमी नहीं बैठता, तब तक उस परिवार को, जिस तरह से मुख्य परिवार का मुख्य होता है, और उस मुखिया की वाणी, सिद्धांत, उसके कार्य, उसका सिस्टम, जीवन शैली वो डिसाइड करते हैं उसका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे आज माँ बच्चों को संस्कार देती है कि बेटा तुझे चोरी नहीं करनी है, बेटा तुझे गुटखा नहीं खाना है, बेटा तुझे शैतानी नहीं करनी है, तुझे गलत रास्ते में नहीं जाना है। बस वही एक परिवार है ये भी। तो इस परिवार के मुखिया के पद पे आज जो मैं हूं, मेरे से पहले 2 व्यक्ति इस पद पर आसीन हो चुके हैं, लेकिन उनका अल्प समय का, ये सारी शुरुआत मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रकार का इसमें आप लोगों को लगना नहीं चाहिए। मैं कह दूं कि विष्णु सिंह जादौन ने इस परिवार को चालू किया है, एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो इस परिवार का निर्माता हूं, इस परिवार का सब कुछ हूं, सर्वसर्वा हूं, तो गलत है। आज अटल परिवार 20 से भी ज्यादा राज्यों में काम कर रहा है, तो ये वही शक्ति है, इस परिवार की शक्ति है कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई शशि भूषण जी, मुकेश जी, ये तमाम तरह जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर हैं, इन सब लोगों ने अपने विवेक से, अपनी कार्यशैली से, जब उन्होंने गोल किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पूर्व तो हो चुके, वो इस लेवल के लिए वो योग्य नहीं है और वो डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, परिवार को चिन्हित करने में लगे हुए हैं और परिवार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया सबने मिलकर कि एक योग्य मुखिया को इस पद पर बिठाया जाए और ताकि इस परिवार को आगे बढ़ाए
4 राज्यों से आज 22 राज्यों में है और पिछले 3 साल से मैं इस पद पर आसीन हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इस परिवार का हिस्सा है। कोई घटना बोले सर आप भी परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हूं सर, मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से आप परेशान चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान। हल्दी घाटी की पवित्र भूमि की मिट्टी है ये, और हम लोग इसी तरह से सभी प्रांतों के अध्यक्ष का वेलकम करते हैं। और ये आप सभी के लिए, मैडम के लिए गिफ्ट है और एकदम हल्दी है, आप देखिएगा हाथ से रंग भी नहीं जाएगा। जैसे परिवार को चलाने के लिए माताओं की यहाँ भूमिका रहती है, उसी तरह संगठन में वीरांगनाओं की भूमिका की जरूरत पड़ती है, जो आप सभी ने अच्छी तरह से निर्वहन किया। आप सभी का वंदन करते हुए अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। गंदगी डिस्पोज कैसे कर रहे हैं, हम पानी का व्यवहार कैसे कर रहे हैं, हम बिजली का व्यवहार कैसे कर रहे हैं, सही, इन सारी चीजों की व्यवस्था को यदि देखा जाए तो हम राष्ट्रभक्त कहलाएंगे, क्योंकि आगे वाले दिनों में तो जल की भी लड़ाई हो जाएगी। जिस राज्य के पास जल है वही राजा बनेगा, जिस देश के पास जल के संसाधन है वही राष्ट्र राजा बन के घूमेगा। तो सारी चीजें तो अभी बेसिक छोटी छोटी बातों से कहानी शुरू होगी, और यही कहानी ले जाकर हमको नई पीढ़ी के लिए उनके तरीके से समझाना है। तो मैं जब उद्देश्य देख रही थी तो मैंने तो देखा प्लास्टिक पे काम हम कर रहे हैं, पेड़ों का लगाना, प्रदूषण पे काम, बहुत सारी पॉलिथीन मुक्त जो भारत महाअभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर चीजों पर हम काम करते आ रहे हैं। तो गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, एज डेप्यूटी स्पीकर भी हूँ मैं, काउंसिलर भी हूँ मैं, तो मैं कहूँगी कि हम इसमें जुड़े हुए हैं। और 2020 के करीब आप यदि गूगल को सर्च करना चाहेंगे तो आप यदि ये टाइप करेंगे हिंदू एक्टिविस्ट एट असम स्टेट जू, विवेक जी यहाँ हैं, उनको पता भी होगा क्योंकि वो पत्रकारिता में है। 2020 में करीब हम जितने हिंदू संगठन थे, मैं भारत रक्षा मंच की अध्यक्ष हूँ असम की भी, और हम सारे हिंदू संगठन स्टेट असम जू के आगे हमने एक आंदोलन किया कि शेर या जो भी बाघ है उसकी गाय के मांस पर रोक लगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिंडिकेट चलने लगा। ठीक है, बाघ मांस खाता है, और बहुत सारे और भी उपाय हैं उनको मांस खिलाने की, गाय को भी काटने की जरूरत नहीं। आज उस गाय को, उस बाघ को गाय की मांस खिलाने के चक्कर में बहुत बड़ी गिरोह और सिंडिकेट काम कर रही थी, जहां 2 कटने चाहिए थे कम से कम 10 कट रही थी। हम लोगों ने साहस लिया और सरकार के विरुद्ध हमने वहां जाकर एक आंदोलन किया, और आप सर्च करेंगे तो आप मुझे भी मिलेंगे, मैं आप पिक्चर्स आएंगी, आप जब सर्च करेंगे गूगल में, और वायर मैगजीन ने हमें हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की उपाधि दी। नमस्कार। देखिए, भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, और उसी कड़ी में आज आसाम प्रांत गुवाहाटी में पूर्वोत्तर में आज अटल संवाद राष्ट्रवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है।
अटल जी का एक सपना था कि राष्ट्रवाद मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। तो राष्ट्रवाद को हम लोग मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके आदर्शों विचारों पे हम लोग काम कर रहे हैं और जन जागृति फैला रहे हैं। भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी 20 से भी ज़्यादा राज्यों में काम कर रहा है, जिसमें आपके तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आसाम, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर भारत के सभी राज्य इसमें शामिल होकर काम कर रहे हैं और लाखों की संख्या में इसमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रवाद के लिए और अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्था क्या कर रही है? सर, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको नशा मुक्त संकल्प जो हमारा है, उनको नशे से दूर रखकर और उनके रोजगार के लिए उनको हम लोग निःशुल्क कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनको परामर्श देते हैं। जो युवा गलत रास्ते भटक जाते हैं, कई तरह के मतांतरण, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, उनको हम लोग सही दिशा निर्देश देकर उनको वापस लाकर और उनको रोजगार दिलाकर उनको मुख्य धारा में समाज में शामिल करते हैं। विस्तार के लिए निरंतर रूप से हम कार्य समिति बनाकर प्रवास का जो अभी एजेंडा हमने किया है, हर एक प्रांत में, हर एक प्रदेश में हम जा रहे हैं। अब हमारे जो विचारधारा से प्रभावित लोग हैं वो हमारे साथ निरंतर जुड़ते चले जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी जुड़कर एक विशाल रूप ले रहा है भारतीय अटल सेना से। पूर्वोत्तर में आसाम के अलावा और पूर्वोत्तर के जो बाकी जो स्टेट है जी, वहाँ आपकी क्या गतिविधियाँ, किस तरह से काम कर रही हैं? पूर्वोत्तर के अलावा हम धीरे धीरे अभी टच कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि अभी असम की हमारी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग में गवर्निंग बॉडी आ गई है। और उसके साथ ही त्रिपुरा में भी अपने लोग हैं, इसी तरह से कर्नाटका में भी अपने पास लोग हैं। साउथ में हम निरंतर रूप से जा रहे हैं, तमिलनाडु में भी अपनी टीम गठित हो गई हैं। तो निरंतर रूप से धीरे धीरे विचारधारा से जो लोग जुड़ रहे हैं, एक श्रेष्ठ भारत, एक अच्छे भारत के लिए जो हम लोग एक नज़रिया लेके चल रहे हैं, विचारधारा, उसी के साथ प्रभावित होकर लोग विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्र सेवा के लिए। नहीं, सामाजिक संगठन, ये गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समाज में जो लोग भटक गए हैं उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। नशा मुक्ति पे काम कर रही है, गौ हत्या पे काम कर रही है संगठन, और तमाम तरह के जो राष्ट्रवाद के हित में काम है उस पर काम कर रही है सरकार। 22 राज्यों में ये मेरा संगठन चल रहा है अभी, और इधर के त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इस साइड में। उधर में महाराष्ट्र साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरला है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, सारी जगह काम कर रहे हैं। मतलब टोटल 22 राज्यों में संगठन काम कर रहा है फिलहाल अभी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये आज का कार्यक्रम मैं बता दूं, भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी महिला मोर्चा का गठन यहाँ 2021 में हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं मेंबर्स हैं। होजाई में भी इसका गठन हो चुका है। 2021 से हम लोग अटल सेवा सप्ताह के रूप में काम करते आ रहे हैं, जहां 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के दिन से शुरुआत होती है समाज सेवा के क्षेत्रों में। और आज ही हमने राष्ट्रीय पदाधिकारी द्वारा अटल संवाद राष्ट्रवादी के रूप में आज का ये कार्यक्रम किया है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर की महिला मोर्चा ने भाग लिया है। साथ ही ओजाई शाखा से भी कई महिलाओं ने आकर इसमें भाग लिया है। और आज हमारी वक्ता सुश्री रत्ना सिंह जी ने जो हमें सिखाया है, जो हमें अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श और विचारों पर हमें जो बातों से अवगत कराया है, उससे लगता है कि हमारी महिला मोर्चा बहुत जल्दी कुछ ही समय में काफ़ी नए आयाम स्थापित करेगी।